So very good morning and welcome to this session on it is more of a open house, है ना। तो यहाँ पर मैं कम बोलूंगा और हम ज्यादा बोलेंगे। आई मीन टू से एक्सचेंज मूड पे रखेंगे, वन साइडेड नहीं रखेंगे, है ना। कल मैंने आपसे एक पोल करवाया था व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कि भी कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि कस्टमर पूछता है और आपको उसके इफेक्टिवली आंसर करने पे बिजनेस क्लोज करने में हेल्प मिलेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन के अंदर अपन टॉप 5 क्वेश्चंस लेते हैं, अगर टाइम परमिट करेगा तो और भी डिस्कस करेंगे, राइट। एंड सबसे पहले अपन देखते हैं कि देखिए एजेंडा जो है आज का वो ये है कि पहले तो हम समझ लें कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स क्या होता है। क्वेश्चंस तो आते हैं हमारे पास, लेकिन क्वेश्चंस को हम रिएक्ट कर रहे हैं या उनका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसका मैं थोड़ा सा आपको सॉफ्ट स्किल साइड या थोड़ा सा उसका जो स्किल से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ। दूसरा 5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। टाइम परमिट करेगा तो और क्वेश्चंस लेंगे। देन आई विल टॉक अबाउट माय कम्युनिटी वेयर यू कैन ज्वाइन, यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, राइट। एंड कमर्शियली वी विल बी लॉन्चिंग दिस आफ्टर दिवाली। और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपसे जब कस्टमर क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या लगता है वो कस्टमर क्यों पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन? Why is he asking question? Anyone can unmute and answer. फाल्गुनी मैडम। यस सर। तो अभी एक काम करते हैं फाल्गुनी मैडम, बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं बातचीत करने में, तो अपन दोनों बातचीत करते हैं जिसमें बाकी लोग, ठीक है ना। सो आपको क्या लगता है व्हाई व्हाई योर प्रोस्पेक्ट इज आस्किंग क्वेश्चन? क्यों पूछते हैं आपसे क्वेश्चन? क्यों पूछते रिगार्डिंग द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस का क्या अवेलेबल है क्या नहीं? उसके बारे में ना सर, वो क्यों पूछते ऐसे आप बोल रहा। पॉलिसी बेचने जाते हो तो वो आपने कुछ भी सवाल हाँ। पूछा है ना। कई बार ये भी बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को नहीं लेना है ना। लेकिन वो आपसे जब आप सामने बैठे होते हो तो बहुत सारे सवाल पूछता है। तो व्हाट इज द रीजन व्हाई इज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस? सर एक तो है कि उसको बाहर से बहुत सारा नॉलेज मिला हुआ रहता है फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एक्वेंटेंसेस और द इंटरनेट गूगल एंड स्पेशली पॉलिसी बाजार। तो अपने को चेक करता है वो एक कि इनको कितना मालूम है एंड हाउ डेप्थ इज द एडवाइजर्स नॉलेज। तो ओके। उससे वो ट्रैक करता है whether the advisor is actually properly doing business and giving proper guidance to the prospect। और जैसे इसे बेचने के लिए आए बेच के चले जाते हैं क्योंकि उनको कमीशन कमाना है। ये एक रीजन हो सकता है कि वो इतना सा। वो चेक कर रहा है कि आपको कितना पता है। दूसरा वो हाँ। चेक कर रहा है आप कितने सीरियस हो अपने बिजनेस में, करेक्ट। यस। यस। ये अगर हम देख रहे हैं तो ये हम हमारे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, यस और नो। बट यस। कस्टमर आपसे सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा कि आपको कितनी नॉलेज है या आप कितने सीरियस हो। कस्टमर सबसे पहले क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा है कि वो खरीदना चाहता है, राइट। यस। अब वो यस। खरीदना चाहता है, इसलिए वो चेक करना चाहता है कि आपकी नॉलेज क्या है, आपका सीरियसनेस क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, कितना आपको ट्रस्ट कर सकता है। करेक्ट, एग्री विद मी और नॉट? यस सर। राइट। एंड दैट्स वेयर इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें समझने की जरूरत है कि कस्टमर सवाल पूछ क्यों रहा है, राइट। और जैसे ही हमारा ये क्लियर हो जाता है कि कस्टमर खरीदना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि वो एक ऐसे बंदे से खरीदे जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास जो है जो रिलायबल हो, राइट, जिसका एटीट्यूड जो है वो सर्विस करने लायक हो, जिससे मैं दे सकता हूँ। ये सारा चीजें बाद में आती है, पहली चीज ये है कि वो खरीदना चाहता है। और वो खरीदेगा कब? जब आप ये 3 चीजें 4 चीजें स्टेब्लिश कर लोगे, राइट। सो दैट्स वेयर इज द चैलेंज। ज्यादातर प्रॉब्लम हमें इसीलिए आती है कि हम एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन या जो है वो मिस कर देते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि भी उसको सब कुछ आता होगा, या हम एज्यूम करते हैं कि वो हमारी नॉलेज चेक करने के लिए काम कर रहा है। हम एज्यूम करते हैं कि यार ये मुझे टालने के लिए क्वेश्चन कर रहा है, राइट। सो मेनी थिंग्स, कई सारे एजम्पशन के साथ में हम उसके सामने बैठे हुए होते हैं, राइट। देन उसके बाद में जब हम उससे उसके सामने बैठे होते हैं तो क्योंकि हमारे क्वेश्चंस सॉरी हमारे जो आंसर है वो इन एजम्पशन से ड्राइव हो रहे हैं, तो वो क्या पूछ रहा है उसकी जगह हम क्या बोलना चाहते हैं, हम क्या जवाब देना चाहते हैं, हम उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो वी रिप्लाई, है ना, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो रिप्लाई के रूप में आता है, रादर देन आपका जो है उसको सेल या खरीदने के अंदर हेल्प करने के लिए। उसके बाद में हम इंसिस्ट करते हैं, राइट। हम है ना एक लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं जहां पर अगर वो कहता है नहीं यार कंपनी नहीं देती है, तो आप बोलते हैं नहीं नहीं सर आप गलत सोचते हो, ऐसा नहीं होता है सर, मैं तो इतने साल से इंश्योरेंस बेच रहा हूँ, राइट। फल्गुनी बहन बोलेगी मैं तो 30 साल से इंश्योरेंस बेच रही हूँ, ऐसा नहीं होता है सर, राइट। तो वी इंसिस्ट, है ना।
और वो इंसिस्टेंस किस लेवल पे होती है कि हम अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, राइट? सो अगर हमें ये समझ आ जाए कि वो खरीदना चाहता है इसलिए मेरे से कम्युनिकेट कर रहा है, तो देन आई डोंट वांट टू बी राइट, राइट ना? यू डोंट वांट टू बी राइट, करेक्ट? यू वांट बिजनेस। और जब आपको बिजनेस चाहिए तो वो आपके बारे में क्या सोचता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो उससे ज्यादा, राइट? देन हम बेचने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इंश्योरेंस, खासतौर पे हेल्थ इंश्योरेंस, सेल्स का जॉब नहीं है। अगर आप सेल्स करना चाहते हो, अगर आप सोचते हो आप सेल्स के बंदे हो, तो देन स्टॉप सेलिंग हेल्थ इंश्योरेंस, राइट? व्हाई? बिकॉज वी आर कंसल्टेंट्स, we will have to consistently, it's not at the time of sales only, सिर्फ बेचने के टाइम पे नहीं, कंसिस्टेंटली हर स्टेप पे कस्टमर को हमको एजुकेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सेल्स जो है वो सेल्स का जॉब नहीं है, वो आपका एजुकेशन का जॉब है, कंसल्टेशन का जॉब है। आप कस्टमर को एजुकेट करिए और कस्टमर को समझिए। अब ये होगा कैसे?